बीते दिनों बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए सीएम नीतीश कुमार सुर्खियों में आए थे। अब सरकार की परिवार नियोजन योजना से जुड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। नसबंदी कराने के बाद भी महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। इससे पहले वो 4 बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस मामले में उसने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है। मामला मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के केवटसा गांव का है। यहाँ की रहने वाली जूली देवी ने 2015 में गायघाट के सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाई थी। इसके बाद उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। अब इस मामले में परिजनों ने तत्कालीन सिविल सर्जन के पास शिकायत दर्ज कराई है और मुआवजे की मांग की है। महिला के पति नीरज कुमार सिंह के मुताबिक वो मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। 20 साल पहले उसकी शादी हुई। साल 2008 में बेटी कोमल, 2009 में बेटा किशु, 2011 में बेटी वैष्णवी और 2013 में किस्मी कुमारी ने जन्म लिया। इसके बाद परिवार सीमित रखने के लिए डॉक्टर की सलाह पर 2015 में गायघाट पीएचसी में लगे कैंप में पत्नी की नसबंदी कराई। ऑपरेशन होने के 3 साल बाद 2018 में पत्नी फिर से गर्भवती हुई थी। इसकी जानकारी उसने तत्कालीन जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने जांच का आदेश दिया। जांच के क्रम में ही 2018 और 20 में 2 संतानें हुई। इसी बीच पत्नी को तत्कालीन सिविल सर्जन ने 6,000 रुपये मुआवजा भी दिया। फिर बच्चों के बीच गैप रखने वाला इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद उल्टी होने की शिकायत पर जांच कराई को पता चला पत्नी फिर से गर्भवती है। अब वो नसबंदी ऑपरेशन फेल होने की शिकायत और संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई के लिए पिछले 9 साल से स्वास्थ्य विभाग का चक्कर लगा रही है, मगर कोई मदद नहीं मिल रही। इस मामले में प्रभारी सिविल सर्जन ज्ञान रंजन ने बताया कि परिवार नियोजन के बाद भी 3 बच्चे होने का मामला संज्ञान में आया है। आमतौर पर नियोजन फेल भी होता है तो 1 बच्चा होता है, लेकिन 3 बच्चे कैसे हो गए इसकी जाँच की जा रही है। सर 2015 में हमने अपने पत्नी का फैमिली प्लानिंग सरकार के चलाए गए योजना से करवाए 2015 में। 2015 के बाद 2018 में उसको एक घर में बच्चा निकला, तो हम कहे कि जब ऑपरेशन हुआ तो बच्चा कैसे हुआ। तो उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय और सिविल सर्जन महोदय को आवेदन दे करके जांच करने को कहे। तो ये लोग जांच के लिए आप भी मीडिया माध्यम को भी कहे, तो ये लोग जांच कहे कि करेंगे। जांच करने के एवज में एक बच्चा जो जन्म लिया उसका सुई दे दिए, कहे कि अब बच्चा आपका नहीं होगा, आप जाइए नहीं फिक्र। हम घर चले गए। फिर 2020 में और एक लड़की जन्म ले रही है। उसके बाद फिर गए गायघाट, तो बोले कि अब आपको 3 साल तक सुई पड़ेगा आपके पत्नी को, और प्रत्येक महीना आप लेकर के आइए। हम प्रत्येक महीना 3 साल तक सुई लिए पत्नी हमारी। लेकिन फिर जब लास्ट इंजेक्शन के समय में जब जाँच किया गया तो 3 महीने का गर्भ में बच्चा। ऑपरेशन के बाद हमें 3 बच्चा हो गया अभी तक। और डीएम साहब कहे थे सुहेल बाबू सर कि आपको जांच कर टीम गठन कर दिया गया है और उचित कानूनी कार्रवाई होगी और आपको उससे जो भी सरकार से मुआवजा है वो मिलेगा। और इस बच्चा को रखिए। तो 5 बच्चा पहले से, 4 बच्चा पहले से था और 3 बच्चा ऑपरेशन के बाद हो गया और 7 बच्चा है अब दूर बेरोजगार हैं। नाम क्या बात है? नीरज सिंह, कहाँ पे रहने वाले? गायघाट केवटसा बरुआरी। नियोजन के लिए ऑपरेशन करवाए थे 2015 में। कहाँ पर? गायघाट पीएचसी में। कहाँ पर? गायघाट पीएचसी में। और उसके बावजूद बच्चा? हाँ, उसके बाद 2 बच्चा हो गया। कुल कितने बच्चे हुए? कुल 7वां है। 7 बच्चे। ऑपरेशन से पहले कितने थे? 4 थे। ऑपरेशन के बाद फिर 3 गो हो गया। सर बहुत गरीब आदमी है, कुछ दिमाग ने काम कर रहा है। अभी आई हैं मिलने? सिविल सर्जन सर से मिलने आए हैं। नाम क्या बात है? जूली देवी। तो दही तो मामला है सर, परिवार नियोजन के 3 साल के बाद 3 बच्चे, तीसरा बच्चा भी गर्भ में ही है, तो अब आगे क्या होगा? देखिए 3 बच्चे जो गर्भ में, ये जो संज्ञान में मामला आया है, सबसे बड़ी बात कि अगर फेल्योर हुआ है तो 1 बच्चा होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर विधिवत उसका ऑपरेशन कराया जाएगा तो ऐसा नहीं होता है फेल्योर, इसलिए कि हमारे यहाँ हज़ारों ऑपरेशन होते हैं। तो ये 3 बच्चा हो जाना फेल्योर के कारण, ये फेल्योर तो बट नेचुरल हुआ है, लेकिन 1 बच्चे के बाद अगर प्रिकॉशन लिया जाता है तो ये दूसरे इनके परिवार में दूसरे मतलब कि सदस्यों का एडिशन नहीं हो पाता। तो इसकी हम लोग जांच करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे जो विधिवत कार्रवाई होता है इसका, और जो क्षतिपूर्ति होगा सरकार के नियमानुसार हम लोग। 2015 में बताया जा रहा है उनके द्वारा गायघाट में बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद हो रहा है तो वो और अभी वो हम लोग इसकी जांच करते हैं, इसको अस्पताल देखिए। में उनको सुई भी लगा। नहीं तो इसकी हम लोग जांच करते हैं, इसको सारी चीज़ों को एक बार टीम गठित करके, DQSC हमारी टीम है, उसके बाद ही हम लोग फिर